ये बोर्ड पर जो डायग्राम बना हुआ है ये किसी मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं है। एक लेवल को मैंने समझाने का भरसक प्रयास किया है। जैसे कि ये एक नॉर्मल लाइफ है आपका। अगर आप क्लास 6, 7 या 8 क्लास के हैं तो ये जो देख रहे हैं ये एक नॉर्मल आपका पढ़ाई चल रहा है। आपने मैथमेटिक्स ओलंपियाड में फॉर्म भरा, अपियर हुआ और आपने क्वालिफाई किया लेवल 1। ये लेवल 1 में यहाँ टिक लग गया। आप लेवल 2 को अपियर करेंगे अब। और फिर ये लेवल 2 का ये ग्राफ देखिए कितना ज्यादा बड़ा और कितना ज्यादा स्लैंटिंग है। ये सिंपल था लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि हम इसको क्वालिफाई ही नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं। सबसे पहले अपने डिटर्मिनेशन को मजबूत करो, उसके बाद इसके लिए युद्ध शुरू कर दो। डेफिनेटली आप इसको भी क्वालिफाई करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेवल 2 के ही कुछ क्वेश्चंस पर, जो कि डिफिकल्ट तो है ही लेकिन हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप बैठिए तो हमारे साथ देखिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। आप हमारी मदद कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। पहले, इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन n क्यूब माइनस n is divisible by what number? n क्यूब माइनस n, ये किस नंबर से डिविजिबल होगा? वो नंबर हमको फाइंड करना है। हम लोग इसको लिखेंगे। यहां से हम दोनों से n कॉमन ले लेते हैं। n कॉमन ले लिए तो बच गया n स्क्वायर माइनस 1 और फिर इसको हम लिखेंगे n। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ सकता है। इसको 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। अब इससे ज्यादा ये फैक्टराइज नहीं होने वाला है। अब चूंकि n पॉजिटिव इंटीजर है तो n पॉजिटिव है, इसका मतलब n क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव का मतलब हुआ कि 0 से तो डेफिनेट बड़ा है। अगर हम n इक्वल टू 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, अगर n इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस 1 0, यानी कि ये 1 नहीं होगा। अब अगर n 2 रखते हैं तो अगर 2 रखते हैं तो ये 2 और 2 प्लस 1 3 और 2 माइनस 1 1। 2 रखने पर हमारे पास ये 3 प्रोडक्ट इसका 2, 3 और 1 आता है। अगर हम n इक्वल टू 3 रखते हैं, अगर 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3 और फिर 3 प्लस 1 4 और फिर 3 माइनस 1 2। अब इससे ज्यादा हमको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, इसी से आप आंसर लिख सकते हैं। सबसे छोटा देखिए क्या है, इसमें भी 3 और 2 है। आगे भी अगर हम चेक करेंगे तो उसमें भी 3 और 2 आएगा ही, लेकिन सबसे छोटा ये है। इसका मतलब ये 3 जो प्रोडक्ट है ये 3, n प्लस 1 और n माइनस 1, ये 1, 2 और 3 हो सकता है। इसका मतलब ये हमेशा डिविजिबल होगा 6 से। अगर इस नंबर को भी चेक करते हैं तो ये 3 इंटू 6 इसमें भी आ रहा है, यानी कि 6 से फिर भी डिविजिबल है। लेकिन जैसा ऑप्शन में है कि ये 12 से भी डिविजिबल है तो ये गलत है, क्योंकि 12 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर डिविजिबल होता तो इस कंडीशन में भी ये डिविजिबल जरूर होता। फिर उसमें है नेवर डिविजिबल बाय 12, 12 से डिविजिबल कभी नहीं होगा। ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 इंटू 3 12, ये इसका फैक्टर है तो 12 से डिविजिबल कभी ना कभी तो वो हो ही सकता है।
इसलिए सबसे ज्यादा सही आंसर इसका ऑप्शन जो 6 होगा, यानी कि एन क्यूब माइनस एन इज डिविजिबल बाय 6। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल एबीसी है। एबीसी एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। इसका मतलब इसका ये साइड और ये साइड इक्वल है। इनक्लोजेज ए सेमी सर्कल ऑफ एरिया 2 पाई। ये जो सेमी सर्किल है इसका एरिया 2 पाई स्क्वायर यूनिट्स है। द सर्किल हैज इट्स सेंटर ऑन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी का जो हाइपोटेन्यूज एसी है उसका मिड पॉइंट जो है ये ओ, जो उसका मिड पॉइंट है वही उसका सेंटर है ओ, एंड AB is tangent to side AC and BC. What is the area of triangle ABC? अब इस ABC ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? इस तरह से तो समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इजी रहेगा अगर इसको आप कंप्लीट कर दें। ये चूंकि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब एडजेसेंट साइड इक्वल है, एक एंगल राइट एंगल है, तो अगर इसको एक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्म हम दें तो ये एक स्क्वायर बनेगा और फिर ये डायग्राम इस तरह का हो जाएगा। अब चूंकि ये सेमी सर्किल है तो जब इसको कंप्लीट हम स्क्वायर बनाएंगे तो ये सर्किल बन जाएगा, यानी इस सर्किल का एरिया इस सेमी सर्किल के एरिया का डबल हो जाएगा। यानी अगर ये 2 पाई है तो सर्किल का एरिया 4 पाई हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि इस सर्किल का ये रेडियस r है, तो एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इस सेमी सर्किल का एरिया 2 पाई तो सर्किल का एरिया 4 पाई हो जाएगा। तो 4 पाई लिख देते हैं, पाई को कैंसिल करेंगे, r स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देयरफॉर r इज इक्वल टू 2। इसका मतलब इस सर्किल का रेडियस यानी इस सेमी सर्किल का रेडियस 2 है, लेकिन काम अभी भी नहीं बनेगा। अब देखिए, अगर इस सर्किल का ये रेडियस 2 है, इस डायग्राम से सॉल्व करोगे तो परेशानी होगी, लेकिन जैसे ही आप इसको बनाते हैं तो अगर हम यहां से, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, यहां से एक लाइन अगर इस तरह से हम खींचते हैं तो ये इस सर्किल का डायमीटर हो जाएगा। रेडियस हमने फाइंड किया 2, तो इसका डायमीटर हो जाएगा 4। अब ये जो डायमीटर है यही तो स्क्वायर का साइड होगा, यानी कि ये भी 4 cm या यूनिट्स लिखते हैं होगा। इसका मतलब जब ये 4 है तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया आराम से निकालेंगे। हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू हाफ बेस, ये AB 4 है और ये BC भी 4 है, इसको कैंसिल करेंगे तो 4 to 8 स्क्वायर यूनिट ट्रायंगल का एरिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर भी डिस्कस करेंगे जो कि काफी मजेदार है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अगर आप क्वेश्चन के आंसर को रॉन्ग करते हैं, यानी कि अगर आपका सॉल्यूशन गलत है तो आपका मार्क्स में डिडक्शन हो जाएगा। अगर आप सही बनाते हैं, सही आपका सॉल्यूशन है तो आपको मार्क्स मिलते हैं प्लस में, डिडक्शन मीन्स माइनस में। इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार है। इन एन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ 90 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज इक्वल टू, उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 90 था, 90 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। 5 मार्क्स आर अलॉटेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो आपको +5 मार्क्स मिलते हैं।
and 2 marks are deducted for every wrong answer. अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो आपको मिलेंगे, लेकिन -2 मिलेंगे, प्लस में कोई गुंजाइश नहीं है। After attempting all the 90 questions, a student got a total of 287 marks. यानी कि जो मार्क्स उसने ऑब्टेंड किया, ऑब्टेंड मार्क्स, कितना मार्क्स आपने प्राप्त किया, तो ये 387 था, 387। अब आपको फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट ही अटेम्प्टेड रॉन्ग। रॉन्ग क्वेश्चन को कितना अटेम्प्ट किया, यानी कि ये वाला का, ये जिसमें इसको माइनस मार्किंग किया गया, इसका नंबर कितना था, कितना क्वेश्चन आपने रॉन्ग अटेम्प्ट किया, ये तो फाइंड ही करना है। और जो फाइंड करना है उसको हम लोग n मान लेते हैं। मान लेते हैं कि n क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट किया गया। अगर n क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट किया गया तो राइट क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट किया गया, राइट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गया टोटल 90 था, n रॉन्ग था, तो राइट 90 माइनस n, यानी 90 माइनस n क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 90 माइनस n आपका सही क्वेश्चन है। सही क्वेश्चन के लिए आपको +5 मार्क्स मिलेंगे, तो 90 माइनस n को मल्टीप्लाई हम कर देंगे 5 से, इतना मार्क्स आपको मिला। और फिर आपने n क्वेश्चन रॉन्ग भी अटेम्प्ट किया है, जिसमें से -2 मिलता है, तो ये भी तो आप ही को मिला, तो इसको भी ऐड कर लेंगे हम। लेकिन n और किस हिसाब से मिलता है, तो -2 के रेट से मिलता है, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर रेट था +5, तो +5 से मल्टीप्लाई किए, और ये आपका टोटल मार्क्स ये है 387। अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 5 45 450 -5n, और ये माइनस और ये प्लस -2n इज इक्वल टू 387। अब यहाँ पर ये 450 को राइट साइड ले जाएंगे, -5n -2n -7n इज इक्वल टू 387, और माइनस ये 450 दूसरी साइड जाके नेगेटिव साइन राइट साइड जाकर हो जाएगा। तो ये -7n इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन तो माइनस होगा, 10 7 3, और यहां पर से कैरी लिए 4 14 8 6 63, दोनों साइड प्लस कर दिए, देयरफॉर n इज इक्वल टू 63/7। 9 क्वेश्चन आपने रॉन्ग अटेम्प्ट किया। जरा चेक करते हैं कि हमको मार्क्स सही मिला या नहीं। चलिए हम मान लेते हैं कि हमने 9 क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट किया। तो गलत अटेम्प्ट किया तो 9 और मल्टीप्लाई हमको यहाँ पर -2 है, तो 9 - 2 इक्वल टू -18, और 9 क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट किया। 90 में 9 क्वेश्चन रॉन्ग था, तो राइट कितना था 81, तो 81 क्वेश्चन पर हमको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो 5 × 8 5 40 405। अब ये प्लस है ये माइनस है, 405 में 18 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 15 8 7 918 387, और यही मार्क्स आपको ऑब्टेंड हुआ था, यानी कि आपको कोई गलत मार्किंग नहीं किया गया था।